अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं PSY 407 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ साइंस इन विच द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन अ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज सेटिंग। ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जिसमें एनहांसमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस और सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एनरिचमेंट के बारे में बताया जाता है। इसमें स्पोर्ट परफॉर्मेंस और उनके साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे। कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जो MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रिसर्च की गई थी एरिया ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में वो 1897 में की गई थी। जो फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री बनी थी वो कॉलमन रोबर्ट ड्रिफ्ट ने बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस इन 1925 में। आता है 1950 to 1980 में के दरमियान जो टाइम था उसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है। इस टाइम में बहुत सी रिसर्चेस की गई। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके एब्रीविएशंस हमें याद रखने हैं। ISSP, NASPSPA, CSPLSP एंड AAASP। इशू ऑफ सर्टिफिकेशन में डिस्कस किया गया कि कौन से लोग क्वालिफाई कर सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट और एथलीट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके कुछ सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है कि किस तरह किस क्राइटेरिया पे पूरा उतर के वो साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली काम क्या है, तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं: क्लिनिकल, एजुकेशन एंड देन रिसर्च वर्क। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो कि एथलीट्स जिससे इफ़ेक्ट हुए होते हैं। एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि करेक्ट प्रिंसिपल क्या हैं स्पोर्ट के और एक्सरसाइज के, और एथलीट्स और कोचेस को वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ में रिसर्चेस करते हैं। देयर इज़ एक्रीडिशन इशू इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एक्रीडिशन बेसिकली वो तरीकाकार है जिससे एकेडमिक ट्रेनिंग की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जाता है कि कौन क्वालिफाई कर सकेगा कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की सर्विसेज दे सके। और ये जो डिग्री होती है ये सर्टिफाइड है या नहीं है, ये AAASP इस बात को एश्योर करता है। इश्यूज़ इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मल्टीकल्चरल काउंसलिंग की जाती है। जैसा कि बहुत सी टीम्स जब बनती हैं तो बहुत से एरियाज़ से लोग आते हैं उस टीम का हिस्सा बनने, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के साथ रहना है। एक इंसान अपने कल्चर को लेके किस तरह सेंसिटिव होता है, उन्हें साथ में कैसे नॉलेज गेन करना है और अपने स्किल्स पे वर्क करना है। व्यूअर्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।